ध्यान के लिए मानसिक स्थिरता के साथ साथ आवश्यकता होती है कि हम उस ध्यान की गहराई को समझें, क्योंकि जिसने भी ध्यान की गहनता को, गहराई को समझा है, केवल वही ध्यान के लिए अपने मन को भी तैयार कर पाता है, अपने तन को भी तैयार कर पाता है और अपने विचारों को भी डायरेक्शन दे पाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम हमेशा कहते हैं कि जब तक उस परम चेतना की, परम शक्ति की कृपा नहीं है, तब तक हम इस ध्यान के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते। ये शब्द, ये लाइन यदि हमें हमेशा स्मृति में रहे, याद रहे, तो हमारी खुशी का जो पारा है वो हमेशा चढ़ा रहेगा। और दिल से यही आवाज़ हमेशा निकलेगी, यही गीत हमेशा निकलेगा, पाना था सो पा लिया। पाना था सो पा लिया, अब कुछ भी बाकी ना रहा पाने को। ये गीत तभी निकल सकता है जब हमें इस बात का अनुभव होगा कि वास्तव में करोड़ों के लोग हैं, असंख्य भी कह सकते हैं, करोड़ों की गिनती आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी देखिए आप कुछ लोग ध्यान करते हैं, है ना। मैं समझती हूँ कि 1% से भी कम लोग होंगे, जितनी दुनिया में लोग हैं उसमें 1% से भी कम लोग ध्यान करते होंगे। और ध्यान की जो शक्ति है, कई लोग सोचते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ध्यान में भी क्या करना होता है इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता है ना। तो एक सही तरीका और एक सहज तरीका यदि हमें मिला है, तो हमेशा इस बात के लिए स्वयं को शाबाशी देते रहे कि कुछ तो हमने खास किया था, कुछ तो हम विशेषता में विशेष थे, जो परम शक्ति ने हमें चुना है। कई बार व्यक्ति बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, सोचता है जब जीवन बीत जाता है ना, तो इंसान सोचता है कि मैंने सबके लिए तो बहुत कुछ किया, इनके लिए किया, उनके लिए किया, है ना, लेकिन आज मेरे पास रिटर्न में क्या है? कुछ भी नहीं। और जब ये विचार आता है ना, तो कितना भी समझदार व्यक्ति होता है, कितना भी क्या कहें अनुभवी होता है, एक विचार ही व्यक्ति को कमज़ोर कर देता है। अंदर से जैसे खालीपन सा आ जाता है ना। परंतु जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमें इस चीज़ का अनुभव रहता है कि यहाँ पर हम केवल और केवल अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, किसी की माँ के रूप में, किसी की पत्नी के रूप में, किसी की बेटी के रूप में, है ना,
किसी का कोई संबंध के रूप में। और इसको केवल जान लेना नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप इस मेडिटेशन में पृथ्वी से डिस्कनेक्ट होते हैं और महसूस करते हैं उस समय, तो केवल जानना नहीं है, उसको आपने रियलाइज़ भी किया है। जब आपको बोला जाता है, जी माइक ऑन करके बोलिए मालती जी, सुनाई नहीं दे रहा है। एक अलग तरह का एहसास महसूस होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, हम्म, ऐसा लगता है। जी। और दूसरी दुनिया तो है ही, है ना। ये दुनिया, जो भौतिक दुनिया हम देख रहे हैं, इससे परे की दुनिया में हम जाते हैं। क्योंकि भौतिक दुनिया तो ये शरीर से रिलेटेड है, यहाँ हमने शरीर प्राप्त किया है। लेकिन हमारी ओरिजिनल जो दुनिया है, ये ब्रह्मांड है ना, ये यूनिवर्स है। और हमने न जाने कितने बार शरीर बदले हैं, लिए हैं, चेंज किए हैं। लेकिन जब हम शरीर के बंधन में होते हैं, शरीर में होते हैं, तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें शरीर से परे की अवस्था का अनुभव कराता है। और ओरिजिनल ध्यान जब हम करते हैं, तो हम उस परम चेतना से जुड़कर इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। एक अलग अनुभव, जैसे मालती जी ने कहा कि एक अलग दुनिया। और जिस दिन आपको ये अनुभव होने लग जाएगा, इसका टेस्ट आ जाएगा, तो उस दिन सारे स्वाद क्या लगेंगे, और सारे स्वाद फीके हो जाएंगे। फिर एक दिन भी अगर आप ध्यान नहीं करेंगी, तो आपको लगेगा तो अजीब सा लगता है, हाँ कुछ हो गया, कुछ खो गया। कुछ खो गया, है ना। तो ये ये होता पहचान है। है। जैसे इधर नवरात्र में हम लोग जाते थे, सुबह के टाइम पे ही पूजा में ही टाइम लग जाता था। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली रहते थे। जी और शाम को कीर्तन भजन में जाते थे, तो वहां भी लेट हो जाते थे, जी तो ध्यान इधर नहीं कर पाए। तो रहे तो प्रभु की आवृत्ति में ही रहे, ऐसा नहीं रहा कि इधर उधर प्रपंच में रहे हों। जी जी। लेकिन जैसे लगता था कुछ खाली खाली सा लग रहा है, कुछ हाँ, टूट रहा है, कुछ रह गया ऐसा है। अनुभव होता था। हाँ, कुछ रह गया है। कुछ रह गया है, कुछ खालीपन सा। तो ये जी। पहचान है कि ध्यान में आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। जहाँ दुनिया में लोग सिर्फ़ और सिर्फ पद, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, वहाँ आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर परम शक्ति की आवृत्ति की बात करते हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि वास्तविक दौलत तो परम शक्ति की याद में है। वास्तविक कमाई, यूँ कहें कमाई, परम शक्ति की याद में है। तो ये जो आप आधा घंटा या फिर दिन में भी जो समय ध्यान को देते हैं, वो आप कमाई कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि अब तो मैं कुछ कमाती नहीं हूँ। आप जन्म जन्मांतर की कमाई कर रहे हैं, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शाम को हम सब रिवीजन करेंगे जो भी पॉइंट्स हैं। चलिए अब इस ध्यान के पवित्र सत्र का समापन मालती जी आप कराएं।
आइए अब हम इस सत्र का ओम के पवित्र शब्द से समापन करेंगे। अभी तक जो कुछ भी हमने ध्यान में सीखा है, अपने को प्रभु की आवृत्ति में रखकर हम 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए और अंतर मन से ओम शब्द का उच्चारण करिए। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति।